तो कर्नल राहुल शर्मा, आप निफ्ट पटना के डायरेक्टर हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या और इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए जिससे कि ये इसको एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी से कनेक्ट किया जाए, जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए? आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि क्या, क्योंकि निफ्ट पटना का तो एक अलग स्टेटस है, लेकिन बाकी बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां आपको लगता है कि किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जब युवा हों वो तैयार हो, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार हो। शुक्रिया। और शुरुआत में मैं भी खुर्शीद साहब को बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। कुछ ही दिन पहले मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और जैसे मेरी आदत है स्ट्रेट टू द पॉइंट, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल हमारी कंट्री में चाहे आप IIT देखिए या IIM देखिए या कहीं निफ्ट देखिए, चाहे कुछ भी देखिए, प्लेसमेंट क्यों इतना अच्छा नहीं हुआ? इसके दो कारण हैं। एक तो कंपनी इंडस्ट्रीज एक तो किसी कारण से ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रहे थे, मगर दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स सारे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से भी निकल रहे हैं, चाहे निफ्ट से भी, चाहे कहीं से भी, चाहे प्राइवेट स्कूल से या कॉलेजेस से, कंपनीज ये कहती हैं कि जो स्टूडेंट आपका सीख के पढ़ के हमारे पास आ रहे हैं उनमें वो स्किल सेट नहीं है जो हमें चाहिए, वो उस तरीके से स्किल्ड नहीं है, तो हमें उनको लेकर कोई फायदा नहीं है। पहले हम उनको लेंगे, फिर उनको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराएंगे, उनको हम ट्रेनिंग करवाएंगे, 4-5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, उसके बाद मतलब वो हमारे काम आने लायक बन पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने ये तो फील किया है और ये बात क्लियरली कही है कि जिस तरीके से आउटपुट आ रही है स्टूडेंट्स की, वो उसमें वो एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो है नहीं। तो अब इसमें हमने सबसे पहले मान लो 50,000 स्टूडेंट्स IIT से ग्रेजुएट हुए, क्यों ऐसा हो रहा है कि उनमें से 20%, 15%, 25% को तो नौकरी ही नहीं मिल रही, जबकि कितने मुश्किल से वो पढ़ के IIT गए और उसमें उतना तो IQ लेवल तो होगा ही कि वो IIT से का एग्ज़ाम पास किया, जाके पढ़ाई करके पूरे बाहर आए। नाउ इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को हमने अपना बदलना है और इसके ऊपर हमने ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हुआ इंडस्ट्री का। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि ये प्रोग्राम है बिहार के बारे में और हम बात करेंगे कि बिहार में हम कैसे इसे इम्प्रूव कर पाएँ, तो बिहार में भी एक चीज़ को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वेरी शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा वो है कि अगर आप जंगल में रहते हैं तो शेर को तो आप भुला नहीं सकते कि शेर भी है जंगल में। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको बहुत ही एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा। और जो एजुकेशन है वो एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट भी है। और 2002 में गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया है। तो उसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट को साथ साथ एंगेज करना है कि वो इस तरीके से कंपनीज को इनवाइट करें, बड़े बड़े एजुकेशन, जैसे अब हमने फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप किया है, मगर वो भी किधर जा रहे हैं? उन्होंने एक शायद बेंगलोर के पास आया है, कोई दिल्ली में आ रहा है, कोई नोएडा में आ रहा है। क्यों नहीं हम कोई एक फॉरेन जिसके लिए बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको उसमें से एक किसी को इतना इंसेंटिवाइज करें कि वो बिहार में आ जाए, चाहे पटना के पास आ जाए, चाहे गया में आ जाए, और वो फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया में खोलें। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। थैंक यू।